चलें, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम वापस जाते हैं। अभी हम पढ़ने लगे हैं पेन टूल के बारे में। ठीक हो गया। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे जो अहम टूल है, सबसे डीप, सबसे ज्यादा कंट्रोल वाला, जो जिसके साथ हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये वो टूल है। ठीक है। ये जो अभी हमने इससे पहले कर्वेचर टूल पढ़ा ना, वो भी अभी नया आया है और थोड़ा सा आसान काम को कर देता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोल जो होता है ना, वो पेन टूल के पास है। तो चलिए, हम जितना भी ये बनाया हुआ है इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। और जहां पे हम चलते हैं अभी, ये देखें ना, ये पेन टूल है और इसका पी जो है शॉर्टकट है। इसको थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करें तो इसमें और क्या होगा कि पेन टूल है एड एंकर पॉइंट। जो जो लाइन पे नुकते होते हैं उनको कहते होते हैं एंकर पॉइंट। ये भी फिर एंकर पॉइंट है और ये फिर उनको कन्वर्ट करने के लिए है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम करेगा कर्वेचर से, लेकिन इसमें कंट्रोल ज्यादा होंगे। तो पेन टूल हमने ले लिया। इसको आपने बहुत गौर से समझना है इस टूल को। और ये टूल जो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं इसको मुश्किल। तो इसका जो पहला सूल है पेन टूल का, कि इसको सिंपल एक क्लिक करते जाना है। ये देखिए स्टार बना हुआ है ना, इसको क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पॉइंट लग गया है। और पॉइंट के साथ ही उसने एक जो ना ये बैंड, रबर का बैंड भी लगा दिया इस तरह। और साथ वो बता भी रहा है कि ये कितनी दूर है, डिस्टेंस इसका जो है 260 पिक्सल दूर आप चले गए हैं इसे। चले, ये तो अभी मैं एक नुक्ता क्लिक किया है यहाँ पे। ठीक हो गया। और अगर दोबारा इसके पास वापस जाए, आपने खुद भी चेक करना है कि दोबारा इस नुक्ते के पास वापस जाए, तो वो कह रहा है कि माइनस डिलीट। इसको दोबारा क्लिक करें, ओहो वो तो डिलीट हो गया। मतलब कि एक दफा ये देखिए स्टार का मतलब है नया, यहाँ पे क्लिक करें नुक्ता बन जाएगा। अभी दूर चलते जाए इस तरह, यहाँ पे भी देखें वो स्टार गायब हो गया, अभी पिछला पाथ चल रहा है। तो इस पर क्लिक करें, सिंगल क्लिक किया तो ये देखें उसने पॉइंट लगा दिया। ठीक है। अभी दोबारा इस पॉइंट के पास जाएं तो अभी देखें वो डिलीट का नहीं दे रहा, वो छोटा सा ना वो कोना सा बना रहा है। वो थोड़ा सा अभी इसका मैं बताता हूँ। तो सिंपल पहले क्लिक क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया, 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 यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे। ये सिंपल क्लिक 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 करने से सीधी सीधी लाइनें लगाता है। ये कर्वेचर टूल नहीं है जो कर्वे बनाएगा, ये पेन टूल है। जैसा जैसा क्लिक करेंगे ये लाइनें लगाता जाएगा। और यहाँ पे आके इसको क्लिक कर दें। ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये पाथ बंद हो गया। चले इसको यहाँ से पकड़ते हैं और ये देखें ये पाथ बंद हो गया है। चले इसकी फिल जो है वो यहाँ से खत्म कर देते हैं। अभी हम फिल के बगैर ही ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा देखें पेन टूल जो है उसको सिलेक्ट करें, क्लिक करें, क्लिक करते जाएं ऐसे ऐसे। तो ये जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो ये क्या करेगा, वैसे वैसे ही इस तरह पॉइंट बनाता जाएगा। और जहाँ पे खत्म करना है तो इसको एस्केप की प्रेस कर दें। मतलब कि ये भी कर्वेचर टूल की तरह ही काफी हद तक काम कर रहा है। यहाँ पे देखें एस्केप की प्रेस की तो ये खत्म, पाथ खत्म हो गया। अभी यहाँ पे क्लिक करें, ये दूसरा पाथ स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया इस तरह। अभी एस्केप की प्रेस करें तो यहाँ पे एस्केप की प्रेस करें तो ये पाथ भी खत्म हो गया। अभी देखें ये वाला। अभी इस पाथ को दोबारा सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट हो गया। अभी दोबारा जो है पेन टूल पे क्लिक करें तो अभी देखें, अभी कहीं से स्टार्ट करना होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नया पाथ बनेगा। अभी इसको पहले करीब ले जाएं किसी के, यहाँ पे करीब ले जाए तो ये देखें अभी ये माइनस नहीं है, ये स्लैश का निशान है। यहाँ पे ले जाएं, ये जो है ये माइनस का निशान है। ठीक है। मतलब कि देखें किसी अंदर वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये माइनस का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे माइनस का निशान, ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे ये माइनस का निशान है, ये स्लैश का निशान है। मतलब कि यहाँ से पाथ स्टार्ट हो जाएगा। अभी कलेक्ट हो गया। अभी देखें पाथ जो है वो दोबारा इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल और बैक स्पेस से डिलीट ऑल। पहला पेन का असूल ये है कि ये क्लिक करने से सीधे सीधे कोने बनाता है। लेकिन ये इसके लिए नहीं है, ये भी गुलाइयां बनाने के लिए है। लेकिन इसमें गुलाइयां बनाने का मकसद कैसे है कि यहां से भी मैं पेन को क्लिक करूंगा और छोड़ना नहीं है, क्लिक करके उसको ड्रैग करना है। देखें क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। ऐसे क्लिक करके जो ही ड्रैग करेंगे तो ये जो सेंटर में पॉइंट है और ये दो उसके हैंडल हैं, ये दो उसके हैंडल हैं। ठीक है भैया। जो पॉइंट जो है ना उसको एंकर पॉइंट भी कहते हैं और पॉइंट भी कहते हैं, और साथ ही उस दो उसके हैंडल बन गए हैं। ये पॉइंट बताएंगे कि अगले पाथ जो है वो कैसी गुलाई बनेगी। ये गुलाई के लिए है। देखें अभी मैं बताता हूं आपको। देखें यहाँ पे इस तरह आ गया। ठीक हो गया। तो चले मैं एक दफा इसको ना कंट्रोल ए से ये मैं एक दफा कंट्रोल ए से सेलेक्ट इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले यहाँ से पहले ना ये वाली लगाते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ से। ये देखें ये एक हमने जो है ना एलिप्स लगा ली है, ये वाली एलिप्स लगा ली है। तो इसको अगर कर्वेचर टूल से सिलेक्ट करेंगे, देखें कर्वेचर टूल से, तो ये इसको हम चेंज कर सकते थे ना। कर्वेचर टूल और तरह किसी भी चीज को और तरह जो है ना चेंज करता है। लेकिन अभी इसको पेन टूल को लेते हैं, पेन टूल को लेते हैं, फिर देखिए क्या होता है।
पेन टूल को जब लेंगे, पेन टूल से जब लेंगे ना किसी चीज को, तो अभी सॉरी पेन टूल को भी बाद में लेते हैं, पहले इसको देखें। ये जो ब्लैक एरो जो है ना, ये जब एलिप्स को सिलेक्ट करता है तो ये पूरे का पूरा सिलेक्ट करता है। इसको अब इसके साथ देखें, ये जो टूल है, ये वाला जो टूल है वाइट एरो, इसके साथ अभी हम इस पॉइंट को क्लिक करते हैं ना, इस पॉइंट को, तो ये देखें ये इसके ऊपर हैंडल आ गए हैं। मतलब कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है ये सेंटर वाला, इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। वो देखे ना माउस से जा रहे हैं, वो एंकर बता रहा है। और ये जो होते हैं ना, ये उसका हैंडल होता है। ये देखिए यहाँ भी हैंडल बता रहा है, यहाँ भी हैंडल है। ये हैंडल करते क्या है, ये बताते हैं कि ये जो लाइन यहाँ से इस पॉइंट से निकल रही है, ये वाला हैंडल बताएगा कि जो यहाँ से लाइन निकल रही है वो कितनी मुड़े और कितनी आगे। देखें इसको पकड़ के ना, अभी देखिए खींचता हूँ मैं इस तरह, इसको खींचते हैं ऐसे, देखें वो जूं ही ये मतलब कि जितनी खींचते जाएंगे वो गलाइयां चेंज होती जाएंगी, और जूं ही हम ऊपर को तो लेते जाएंगे वो गलाइयां चेंज होती जाएंगी। देखिए इस तरह, ठीक है ना। और जूं ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये छोटा सा मैसेज आया, शेप एक्सपेंडेड। मतलब कि शेप जो है वो अभी एलिप्स नहीं रही, बल्कि अभी वो एक पाथ बन गई है, और पाथ को हम ये मतलब कि लाइनें रह गई हैं अभी। तो अभी देखिए इसको, अभी इसको पॉइंट को पकड़े हैंडल को, ये देखिए यहाँ से जहां भी खींचे, जैसे मकनातीस नहीं हो रहा है जिस तरह, तो अभी ये बता रहा है देखें इस पॉइंट के मतलब कि अगर हमने इसको ऐसे खींच दिया तो ये बताएगा कि अगली की गुलाई जो थी ना वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये गुलाइयां, ये उसकी ना गुलाइयां बताने के लिए हैं ये बने इस तरह, ठीक होगा। ये देखिए कम गलाई करनी है तो यहाँ से इस तरह कम कर ले, इस तरह मतलब ये देखें यूं ही ज्यादा गलाई करनी है तो उसको ऊपर की तरफ खींच ले इस तरह, ठीक है, अभी नीचे की तरफ खींचे इस तरह। तो ये जो हैंडल होते हैं ना, ये गुलाइयां बताने के लिए होते हैं। अभी इस पॉइंट पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ भी दो हैंडल नमूदार होंगे। देखिए इस तरह इसको पकड़ के ऐसे खींच लें, ठीक हो गया ऐसे। बाकी ये देखें अभी इस पॉइंट को पकड़े ऐसे, इसको हिला भी सकते हैं इस तरह। ये भी हम इस चीज से, अच्छा जो ही हम इनको हैंडल को पकड़ेंगे ना तो ये देखें यहाँ पे वही इसकी ऑप्शन भी आ गई है ये वाली। अच्छा पहले वाली जो है ना, ये लिखा हुआ है कि इसको क्लिक करेंगे ना तो ये देखें ये स्मूथ है, और ये जिस तरह हम वो डबल क्लिक से नहीं बनाते थे, तो अभी इसको कहते हैं कस्प पॉइंट, इसको कहते हैं स्मूथ पॉइंट, और इसको कहते हैं CUSP कस्प पॉइंट। तो इसको जब क्लिक करेंगे ना, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया है, ये देखें ये भी सफेद नजर आ रहा है पॉइंट, ये भी सफेद नजर आ रहा है, ये भी सफेद, और ये फिल नजर आ रहा है ना नीला, तो इसका मतलब ये सिलेक्ट है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये सिलेक्ट हो जाएगा, वो सफेद होगा। चले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये नीला हो गया, सिलेक्ट हो गया। अभी इसको इस पर क्लिक करें तो ये देखिए इसको कोना बना देगा। कस्प पॉइंट का मतलब है कि ये देखिए उसका कोना बन गया है। ये सॉरी आई एम सॉरी, ये कॉर्नर है, कस्प पॉइंट नहीं है। कस्प पॉइंट और होता है, मैं बताता हूँ, ये कोना बन गया। इसी तरह इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए ये भी कोना बन गया। इसको सेलेक्ट करें, इस पे क्लिक करें, ये कोना बन गया। सॉरी ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। कस्प पॉइंट में बाद में बताता हूँ क्या होता है। अच्छा उसके बाद इस पॉइंट को देखें तो ये तो इसमें दो हैंडल है ना, ये स्मूथ पॉइंट है, इसको कहते हैं कॉर्नर, इसको कहते हैं स्मूथ पॉइंट। अच्छा उसके बाद जो है ना, ये देखिए कॉर्नर को पकड़ा और यहाँ पे इसको दोबारा ये क्लिक करेंगे तो ये दोबारा जो है वो स्मूथ पॉइंट बन जाएगा, और इसके हैंडल जैसे जैसे हम खींचेंगे ये वैसे वैसे जो है ना हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा अभी देखें ये दोनों हैंडल बराबर है ना ये वाले। अच्छा अगर हम इसको इस तरह कर दें, ऐसे मरोड़ दें, तो इस पर जो लूप बन जाएगी। जब भी आपको लूप नजर आए तो आप समझ जाए कि ये हैंडल जो है ना ये हमने उल्ट कर दिए हैं। इस तरह की जो भी लूप इस तरह की नजर आए ना तो आप समझे हैंडल गलत कर दिया, तो इसको इस तरह कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जो मैंने आगे गलती कर दी, कसम पॉइंट का मतलब पता क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना अभी ये दोनों इकट्ठे हिल रहे हैं ना, लेकिन एक हैंडल को सिर्फ हिलाना हो तो फिर क्या होता है, आल्ट की को अगर प्रेस करेंगे ना, आल्ट की को प्रेस करके अगर छेड़ेंगे ना इसको, तो ये सिर्फ अकेला अकेला हिलना शुरू हो जाएगा। आल्ट की को देखें, ये भी पॉइंट दोनों का आपस में बैलेंस टूट गया है। अभी इसको वापस देखें, ये अकेले अकेले हिलेंगे इस तरह। इन पॉइंट्स को कहते हैं कसप पॉइंट। मतलब कि अभी इसमें तीन किस्म के पॉइंट हैं। एक ये पॉइंट है जिसकी दोनों लाइनें स्मूथ हैं, इनको एक को छेड़ेंगे तो दोनों कटी हिलेंगी, ठीक है, दोनों कटी हिलेंगी, इसको कहते हैं स्मूथ पॉइंट। एक ये पॉइंट है जिसके ऊपर हैंडल है ही नहीं, ये कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर होता है, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट ये है, इसको कहते हैं कसप पॉइंट। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके दो हैंडल हैं, अभी एक इनको हमने तोड़ दिया है, तो ये अकेला अकेला हैंडल जो है ना अभी हिल जाएगा इस तरह। लंबा करेंगे जैसे जैसे मर्जी इस तरह, इसको जैसे मर्जी इस तरह। तो इस शेप की मदद से हम अभी कोई भी शेप बना सकते हैं। इसी शेप को परिंदा बना सकते हैं, इसी शेप को हार्ट बना सकते हैं, इसी शेप को फूल बना सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे बना सकते हैं। एक पहले तो ये जहां से स्टार्ट है, इसको जहां से चले स्मूथ करके देखें इसको दोबारा। ये जो लिखा हुआ ना, ये हैंडल है, इसको एकदम क्लिक करते हैं, नहीं सॉरी ये वाले स्मूथ, ये देखें दोबारा जो है ना स्मूथ हो गए हैं ये वाले। इनको तोड़ना है तो आल्ट की को प्रेस करके हिला दें, ये देखें किसी एक को पकड़े, सॉरी ये देखिए एक हैंडल को पकड़े, आल्ट की को प्रेस करें, उसको इस तरह छेड़ें तो ये टूट जाएंगे, और दोबारा इनको
सेंटर में इसको क्लिक करें और यहाँ पे जो है ना स्मूथ जो है ये वाला, इसको क्लिक करें तो ये दोबारा स्मूथ हो जाएंगे। तो अभी जिनको ऐसे मर्जी ऐसे चले, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये थोड़ा सा ना अभी पेन की थ्योरी नहीं है, ये मैंने आपको समझाया कि ये कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट आल करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी कंट्रोल 0 प्रेस करके आर्टबोर्ड को दरमियान में ले आते हैं। अभी दोबारा देखें, यहाँ पे चलते हैं पेन टूल में। तो पेन टूल से जब स्टार्ट करना होता है ना, तो देखिए क्लिक करके खींचेंगे तो ये हैंडल बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद मतलब कि छोड़ना नहीं है, फिर खींचना है, तो ये देखें यहाँ से गुलाई बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ से फिर क्लिक करने के बाद इस तरह खींचें, ये गुलाई बनना शुरू हो जाएगी। फिर क्लिक करने के बाद खींचें, ये गुलाई बनना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे आके छोड़ें, इस तरह खींचें तो ये गुलाई बनना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह गुलाइयों, मतलब कि पेन टूल से आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर सिंपल क्लिक करते जाएं तो वो कोने बनाता जाएगा, ठीक है, कोने बनाता जाएगा। और अगर प्रेस करके ड्रैग करना शुरू कर दें तो वो साथ बताए भी वो चीज़ों को गोल करना शुरू कर देगा इस तरह। एक तो ये हो गया कि क्लिक करने से, सिंपल क्लिक करने से कोने बनाएगा और प्रेस करने से गोलाइयां बनाएगा। कंट्रोल ए करते हैं और अभी देखें यहाँ से अभी हम हर्ट बनाते हैं, दिल बनाने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें पहला प्रेस किया ऊपर की तरफ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो पहली लाइन है जो है ना ऐसे मुड़े इस तरह, ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ पे अभी यहाँ पे क्लिक करके इस तरह खींचते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसका मुराद ये है कि पीछे वाली ये हैंडल बता रहा है पीछे वाली गुलाई इस तरफ हुई, अभी अभी बता रहा है कि आगे वाली किस तरफ हुई। अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी नीचे की तरफ खींचते हैं, तो देखिए पिछले पॉइंट को वो ऐसे कर रहा है और आगे अगला पॉइंट ऐसे है। अच्छा यहाँ पे हो गया, ऐसे उसने बना दिया आधा। लेकिन अभी हम जो ही हम इस तरह खींचेंगे ना, तो ये नीचे वाला हैंडल जो है ना, ये नीचे वाला हैंडल बता रहा है कि नीचे वाला हैंडल बता रहा है कि ये जो है ना इसको ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगली लाइन भी ऊपर को मुड़नी चाहिए ना। लेकिन अगर हम ऐसे यहाँ से इस तरह ऐसे स्टार्ट करेंगे तो ये देखें और तरह का इस तरह आ गया ना। तो ये कंट्रोल एक दफा Z प्रेस करते हैं वापस, तो फिर जो ही हमने ये दोनों पॉइंट सीधे होते हैं ना, जो ही हमने इनको गड़बड़ करनी होती है ना, तो एक दफा देखें यहाँ पे क्लिक करें दोबारा, वो देखें कोना बन गया। यहाँ पे क्लिक करें एक दफा, देखें इसको तो यहाँ पे तो इस तरह चलेगा ना ऐसे। तो इसके करीब जाके ना आल्ट प्रेस कर दें, मतलब कि जो ही आपने कसब पॉइंट बनाना होता है, क्लिक करने से, पेन को सिंपल क्लिक करने से कॉर्नर बनेगा, पेन को प्रेस करके ड्रैग करने से दोनों मतलब कि एक जैसे स्मूथ पॉइंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे जाके इसको आल्ट प्रेस करके फिर इस तरह खींचेंगे तो ये कस पॉइंट बनेगा। कस पॉइंट का मतलब है कि अभी हैंडल हम एक छेड़ सकते हैं, तो इसका भी हैंडल इसी तरह होना चाहिए। यहाँ पे छोड़ दिया, अभी देखिए ये ऊपर की तरफ जाएगा। और स्पेस बार प्रेस करता हूँ, स्पेस बार को प्रेस करके ऐसे मैं इसको थोड़ा नीचे भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे आके देखिए अभी अगली की यहाँ पे प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ खींचता हूँ, इस तरह आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे जब एंड करने लगते हैं तो देखिए एंड में क्या टेक्निक लगानी है। एंड पे जो ही हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको खींचेंगे तो देखिए ये दोबारा जो है ना वो सीधे दोनों पॉइंट जो है ना उसने बराबर कर दिए, देख रहे हैं। तो खराब हो गया। अभी हम इसको कंट्रोल जी करते हैं अनडू। तो चूंकि यहाँ भी कसब पॉइंट बनाना है ना जिसके दोनों हैंडल अलग अलग हो, तो फिर क्या होता है कि आल्ट को साथ रखना है, आल्ट को रखना है इस तरह, और यहाँ पे प्रेस करके इस तरह खींचना है। तो देखें वो पीछे वाला हैंडल एक ही आएगा इस तरह। तो ये देखें यहाँ से ऐसे हर्ट ड्रा हो गया। इसी तरह भी इसको कैंसिल कर देते हैं सबको। अभी हम परिंदा बनाते हैं, ठीक है। तो परिंदे का ऐसे होता है ना, यहाँ से ऐसे एक बार ऐसे होता है, फिर नीचे ऐसे। इससे हम कोई भी दुनिया की कोई भी चीज बड़ी अच्छी ड्रा कर सकते हैं पेन से। तो हमें पता है कि पहले की जो है यहाँ से ऊपर की तरफ गुलाई होगी, तो देखिए हमने इस तरह खींचा तो गुलाई ऊपर की तरफ होगी इसकी, ठीक है। आगे हमें पता है इस पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट जो होता है यहाँ से इसके हैंडल जो होते हैं ना, मतलब कि ये कस पॉइंट होगा, इसके दोनों हैंडल जो है ना वो लहदा और तरफ होंगे। तो यहाँ से आल्ट के साथ ही स्टार्ट कर ले काम, या बाद में भी करना है तो ठीक है। या मतलब कि स्टार्ट देखें, स्पेस बार प्रेस करके थोड़ा सा इधर कर लें। यहाँ से अगर आल्ट प्रेस करेंगे ना, आल्ट, तो अभी यहाँ से आल्ट प्रेस करके इस तरह ड्रा करें। अभी तो नहीं कर रहा ना, ये देखिए आल्ट के साथ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे पहले एक दफा ना इसको ऐसे ड्रा कर लें। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, ये एक दफा मैंने इस तरह ऊपर को प्रेस किया, दोबारा यहाँ से प्रेस करके फिर इस तरह खींचा, तो ये देखिए ये पहला पार जो है ना ड्रा हो गया। लेकिन जो ही यहाँ से भी मैंने वापस यहाँ पर आना है, यहाँ पर, तो अभी देखें ये तो दोनों बराबर के ना, तो इनका इलाज ये होता है कि यहाँ से दोबारा जो है ना इस हैंडल को आल्ट के साथ दोबारा इसको सेटअप कर लें। अभी आल्ट को प्रेस करें और इसको यहाँ से आल्ट को प्रेस करके रखा हुआ, यहाँ से प्रेस करके इसको ऐसे ले आए। अभी इसका भी ये ऐसे होना चाहिए, ये हैंडल यहाँ पे आके छोड़ दें आल्ट को, ठीक है। अभी देखिए ये इस तरह है, और यहाँ पे भी आके जो है ना प्रेस करें माउस को, इस तरह खींच दें, तो देखें अभी ये इस तरह जो है ना वो पीछे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगला पॉइंट जो है ये फिर ऊपर को जाना चाहिए था, क्योंकि आपने देखना होता है कि उस पॉइंट से गुलाई किस तरफ जाएगी। तो लेकिन अगर हम ऐसे ही यहाँ से
स्टार्ट करेंगे तो ये हैंडल नीचे की तरफ है तो गोलाई भी नीचे की तरफ जाएगी, इसलिए हमने इनको भी जो है ना वो कस्प पॉइंट बनाना है। तो फिर आल्ट को प्रेस करके रखें और यहाँ से इस तरह करें तो ये इधर भी हो गया। अभी यहाँ से एंड फिर यहाँ पे प्रेस करके बाहर की तरफ खींचें तो ये ऐसे आ जाएगा इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी फिर ये हैंडल आगे इसको भी इधर होना चाहिए, दोबारा यहाँ पे आल्ट प्रेस करें, इसको फिर वापस इस तरह खींच लें, फिर छोड़ें और यहाँ पे आ जाएगा। अभी स्पेस बार प्रेस करके थोड़ा सा इसको राइट पे कर लें, फिर स्पेस बार को छोड़ दें, अभी फिर वो पेन टूल स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जिसको प्रेस करके जब खींचेंगे ना तो ये देखें उसकी गलाइयाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन हमने इसको कस्प पॉइंट बनाना है, अनडू करेंगे दफा। तो इसको फिर यहाँ पे आल्ट के साथ जो है ना फिर इसको फिनिश करें इस तरह। तो देखिए ऐसे जो है ना तो ये इस तरह खींच जाएगा। तो इसके साथ ये चांद एक असूल इसके ये वाले हैं, मतलब कि पेन टूल जो है ना, पेन टूल से चांद एक असूल ये है कि क्लिक क्लिक करते जाएं इसे तो कोने बनते जाएंगे, ठीक है। और जो ही इसको प्रेस करके मतलब कि खींचते जाए इस तरह, प्रेस करके ड्रैग करते जाए, प्रेस करके ड्रैग करते जाए इस तरह, तो ये गुलाइयां बनाता जाएगा, प्रेस करके गुलाई, ये स्मूथ पॉइंट बनाएगा, स्मूथ पॉइंट बनाएगा, ठीक हो गया। लेकिन यूं ही हमने कोई कस्प पॉइंट बनाना हो, ये कॉर्नर पॉइंट है जिसके कोई हैंडल नहीं होते, कोई हैंडल का मतलब नहीं होता कि पॉइंट सीधे सीधे होते हैं, लाइनें होती हैं। ये जो दोनों तरफ स्मूथ होता है इसको स्मूथ पॉइंट कहते हैं, लेकिन जिसके हैंडल जो होते हैं बराबर नहीं होते, दो डायरेक्शन में होते हैं, उसको कहते हैं कस्प पॉइंट। तो वो आल्ट पी को प्रेस करके ड्रा होता है। अच्छा, उसके बाद देखें पेन टूल को थोड़ा सा प्रेस करके रखें तो ये जो टूल जो है ना ये भी वही टूल है, ऐड एंकर पॉइंट और ये डिलीट एंकर पॉइंट। ये जो नुक्ते होते हैं ना इनको डिलीट करना हो तो देखें ये जो है इसको ऐड एंकर पॉइंट पे जाते हैं। अभी देखें इसको क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें खाली जगह पे, ये ऐड पॉइंट ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक करें ये पॉइंट ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक करें ये पॉइंट ऐड हो गया। पॉइंट ऐड करने का फायदा क्या होता है कि हम वहां से इसको मजीद कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। फर्ज करें ये देखें पॉइंट ऐड हो गया, अभी यहाँ पे प्रेस करके होल्ड करें और ये डिलीट एंकर पॉइंट, इसको जब लेंगे तो ये देखिए जहां भी लेके जाएंगे इसको यहाँ पे प्रेस करें डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट पे प्रेस करें डिलीट हो जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेस करें, मतलब ये डिलीट करने के लिए है। और उसके बाद चले इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, पेन टूल दोबारा लेते हैं, यहाँ से पेन टूल से हम इस तरह क्लिक 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 और यहाँ पे क्लिक, ठीक हो गया, ये एक बन गया क्लोज पाथ। अभी यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करें, होल्ड करें और ये जो है ना एंकर पॉइंट टूल, मतलब कि ये एंकर पॉइंट है ना उसको कुछ करेगा, एंकर पॉइंट कहते हैं इनको पॉइंट को, एंकर पॉइंट। अभी इसको ये ऐड एंकर पॉइंट था, ये डिलीट एंकर पॉइंट था, और अभी ये है सिर्फ एंकर पॉइंट टूल। ये करेगा क्या इसको मैं बताता हूँ, इसको क्लिक करें तो ये जो ये कोना था ना, ये कोना था, इसको प्रेस करके इस तरह खींच दें तो ये देखिए ये ऐसा सीधा हो गया, ठीक है। ये पिज्जा बनाना हो तो ऐसे कटा हुआ जैसे एक तरफ है इस तरह, ठीक है। इसको प्रेस करें, इसको भी गोल करना है, इसको प्रेस करके इस तरह खींचें, ये गुलाई कर देगा, ठीक है। और ये कोना है, ठीक है, इसको दोबारा कोना बनाना है तो इसको क्लिक कर दें, ये कोना बन जाएगा, इसको क्लिक करें ये कोना बन जाएगा। इस कोने को क्लिक करके खींचें तो ये मतलब कि जो ना स्मूथ पॉइंट बन जाएगा। इसको प्रेस करके खींचें तो ये मतलब कि ये जो एंकर पॉइंट होता है इसको स्मूथ कर देता है या इसको कॉर्नर बना देता है। तो ये यहाँ पे ये टूल का ये काम है। पेन टूल का मतलब है कि लाइनें ड्रा करनी, ऐड एंकर पॉइंट का है कि उसके अंदर पॉइंट ऐड करने, डिलीट एंकर पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट को कुछ को ऐड डिलीट करना, और ये वाला जो था बाकी ये भी वही ऑप्शन है, इनको भी देख लें, ये वही है पाथ काटने के लिए है, ठीक है। ये पाथ काटने के लिए, ये पेन लाइनें वगैरह लगाने के लिए है, ये कि कौन कौन सा देखना है इनको, ये जो स्मूथ करने के लिए, ये कॉर्नर देखने, कॉर्नर बनाने के लिए। अच्छा चलिए अभी हम जो है ना यहाँ पे इनको जो है इनको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो पेन टूल के बारे में ये चीजें हैं कि ये कैसे जो है मतलब कि ड्रा करता है। तो इसमें ये देखें पेन टूल को लें, हमने एक ऐसे ड्रा करनी है, ऐसे जो लाइन ऐसे ऐसे जा रही होती है ऐसे ऐसे, तो देखें यहाँ से प्रेस करके ऊपर की तरफ, सॉरी ये कर्व मैंने सेलेक्ट कर ली, अंडू, दोबारा पेन टूल सेलेक्ट करते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचें, यहाँ से प्रेस करके नीचे की तरफ खींचें, यहाँ से प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचें, यहाँ से प्रेस करके नीचे की तरफ खींचें, तो ये इस तरह की लाइनें लगा रहा है। अभी हम इसको बैक स्पेस एक दफा प्रेस करते हैं, दूसरी दफा प्रेस करते हैं, सारा डिलीट हो जाएगा। अच्छा हमने दूसरे इस तरह इसको ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ से नीचे की तरफ आए, अगर यहाँ पे फिर कोना बनाना है ना तो यहाँ इसको छोड़ना नहीं, बल्कि यहाँ से फिर आल्ट प्रेस करके जो ना इसको घुमा के ऊपर ले जाएं, आल्ट करके घुमा के ऊपर ले जाएं। अभी यहाँ पे ये ऊपर की तरफ चला जाएगा दोनों, फिर यहाँ पे प्रेस करके नीचे की तरफ खींचे, वो पीछे, अभी फिर आल्ट के साथ इसको अभी दोबारा वापस इस तरह ले जाएं, फिर यहाँ पे प्रेस करें नीचे की तरफ खींचें आल्ट के साथ वापस। तो हम इस तरह की भी बना सकते हैं ऐसी भी। तो सिंपल ये है कि याद रखें कि क्लिक करने से कॉर्नर, प्रेस करके उसको ड्रैग करने से स्मूथ पॉइंट, और ये काम कहाँ पे करते हैं, अभी देखिए कंट्रोल ए करता हूं मैं, डिलीट कर दिया। अभी ये फायदा क्या देता है,
ये पेन टूल जो होता है ना, ये चीजों को ट्रेस करने में, किसी भी कार्टून को ट्रेस करना होता है, किसी भी चीज को ट्रेस करना होता है ना, तो ये पेन टूल बड़ा मतलब कि अहम काम करता है, बहुत ही जबरदस्त। तो अभी देखिए जल्दी से, ये देखिए मैं यहाँ पे मतलब कि जो है ना ये ब्राउजर खोलने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा मिकी माउस, लिखता हूँ MICKY मिकी, पता नहीं इस तरह था मिकी माउस, ठीक है। ये कार्टून है कोई, मिकी माउस इस तरह लिखा, तो यहाँ पे इमेजेस में गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कोई ये इमेजेस आ गई उसकी, ठीक है। ओह यहाँ सॉरी, ये वाली इमेजेस, तो ये देखिए इमेजेस आ गई ना। अभी हम ये कार्टून जो है ना, ये तो अभी तस्वीर है ना, तो हम इसको ट्रेस करके अपना भी बना सकते हैं। मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि ट्रेसिंग क्या होती है, ठीक है ना, ट्रेसिंग क्या होती है। तो ये देखिए ये वाली जो तस्वीर है ना, इसको हम क्लिक करके ये बड़ा कर लेते हैं। ये तस्वीर आ गई, इसको मैं सेव करने लगा हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं कहता हूँ सेव इमेज एज, और यहाँ पे ये जो है ये डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे सेव होगी, ठीक हो गया। अभी इसको कर लेते हैं क्लोज, इसको भी कर लेते हैं क्लोज, तो ये डेस्कटॉप पे सेव होगी। अच्छा अभी मैं आपको ना ये बताता हूँ कि आपने इस तरह अपनी तस्वीर को भी मतलब कि कार्टून बनाना हो तो वो भी, ये मैं भी आपको ना ट्रेसिंग बताने लगा हूँ, ट्रेसिंग क्या होती है। इससे आप दुनिया की मतलब कि कोई सीनरी ट्रेस कर सकते हैं, वो भी हम चले हम देखते हैं अभी 5 मिनट बाद। यहाँ पे फाइल में जाएं, ठीक है, यहाँ से प्लेस में जाएं, फाइल में जाएं, प्लेस में जाएं, और डेस्कटॉप देखें, यहाँ पे हमने ये डेस्कटॉप पे चले जाएं, यहाँ पे ना ये डेस्कटॉप थी, यहाँ पे वो ये देखें हमने सेव किया था, इसको सिलेक्ट करें। ये प्लेसिंग अब तफसील से पढ़ेंगे, प्लेस करें इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरह ऐसे यहाँ पे ले आएंगे इस तरह। तो ये माउस इसका, इसके हमने ना अपना बनाना है, अगर इस तरह का, तो इस तरह का बनाना है अपना, तो कैसे बनाएंगे। ये तो अभी ऐसी है ना, ये तो अभी इमेज है, इसको हमने मतलब कि ये तो चले ऐसी ना, मैं सीनरी का भी बताता हूँ आपको। तो इसको पहले क्या करना था, इस तरह का ये जो होता है ना, सेलेक्ट कर लें। ये इस लेयर पे था ना, इस लेयर को डबल क्लिक करें यहाँ पे खाली जगह पे, ये लेयर पैनल में जाके ना, अभी लेयर पैनल हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन इस यहाँ पे डबल क्लिक करें, तो यहाँ से ना इसको टेम्पलेट बना लें, टेम्पलेट बना लें इसको, ये टेम्पलेट बन गई, इसको ओके कर लें। अभी देखिए थोड़ा सा ये मध्यम हो गया। टेम्पलेट का मतलब ये होता है, ये भाई अभी मैं आपको ना तफसील से पढ़ाऊंगा लेयर को, इसको टेम्पलेट बनाने का ये मध्यम होगा। अभी ये ऐसी है जैसे हमने रेफरेंस के तौर पे इसको मदद लेनी है, इसे देख देख के चीज ड्रा करनी है। तो यहाँ पे ये प्लस का निशान प्रेस करें तो एक खाली लेयर और ले लें, ये खाली लेयर आ गई। अभी अभी पेन टूल से इस तरह का बनाते हैं, इसको कंट्रोल प्लस करते हैं, इस तरह आप लोगो किसी का लोगो लेके उसको ट्रेस कर सकते हैं, मतलब कि दुनिया की कोई चीज भी लेके जो उसको ट्रेस कर सकते हैं। कैसे, अभी देखिए पेन टूल लेते हैं, पेन टूल लेते हैं, अभी स्पेस बार प्रेस करके इसको करीब लाते हैं। अभी इसका यहाँ इसका सिर्फ जो ना मुंह जो है वो ट्रेस करते हैं। तो देखें यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे अभी इसको गुलाई बनानी है ना, यहाँ पे क्लिक करें, इसके कान के ऊपर इस तरह खींचें, तो ये देखिए ये गुलाई इस तरह उसके ऊपर चमट गई इस तरह। फिर यहाँ पे आके क्लिक करें, यहाँ पे आके क्लिक करें, इसको ऐसे इधर को खींचें, तो ये देखिए गुलाई जो है ना इस तरह चमट जाएगी इस तरह, ठीक है। बाकी मैं इसको सेट भी करता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद ये जो है वापस हमने गुलाई ले जानी है, तो आल्ट की प्रेस करके इसको वापस ले जाएं, इस तरह गुलाई वापस आ जाएगी। और अभी यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आके क्लिक करें, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्लिक हो गया, फिर यहाँ पे इधर आके क्लिक करें और इसको खींचे इस तरह, ये देखें इस तरह, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आके क्लिक करके माउस को ऐसे खींचें, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके खींचें ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ऐसे खींचें, फिर इसको आल्ट के साथ वापस ले आए इस तरह। अभी यहाँ पे क्लिक करके इसको बाहर की तरफ खींचें इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे आके क्लिक करके नीचे की तरफ खींचें, अभी आल्ट के साथ इसको वापस ले जाएं, और अभी यहाँ पे आके आल्ट के साथ जो है यहाँ पे आके इस तरह करें। तो ये देखिए इसने कुछ जो तक जो है ना ये लाइन लगा दी है। अब इसको लाइन को कैसे हमने सेट करना है, ठीक है। इसको पहले करीब ले आते हैं कंट्रोल प्लस से, इस तरह, ठीक हो गया ना, इस तरह करीब आ जाता है। और ये देखें ये यहाँ पे आ गया ना, इस तरह करीब आ गया। तो अभी क्या करना होता है, ये जो होता है ना ये वाइट एरो टूल, इससे किसी पॉइंट को पकड़ें, देखें इस पॉइंट को पकड़ा, तो ये बता रहा है, ये पहले इस पॉइंट को पकड़ें। अच्छा ये बता रहा है कि गुलाइयाँ इसकी कम करनी है, तो इसको नीचे की तरफ ले आए इस तरह, ये देखिए गुलाई कम हो गई, यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई। फिर इसको पकड़ें, इसको गुलाई को इसको ले जाएंगे, देखें फिट आ गई। अभी ये वाली जो नहीं है इसको थोड़ा कम करें, ऐसे इधर को करें, इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा कम करें गुलाई, ये कम होगी। अभी इसका दूसरा पॉइंट पकड़ें, इसका सिरा स्पेस के साथ थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ये सिरे को पकड़ें, थोड़ा सा इसको कम कर दें इस तरह, ठीक हो गया। ये देखिए कम हो रहा है इस तरह। अभी इसको पकड़ें, इसको पकड़ के इस तरह फिट करने की, इसको सॉरी दोबारा इस पे ऊपर क्लिक करें, ये हैंडल नजर आ जाएंगे, इसको इस तरह कम कर लें। अभी ये भी ठीक नजर आ रहा है। ये इसको क्लिक करें, ये थोड़ा बाहर है, इसको इस तरह सफेदी की तरफ बाहर ले जाएं इस तरह, ठीक है, ये इस तरह। तो अभी ये जो है इसको थोड़ा करीब करें, इसको ये देखें बाहर की तरफ, इसको थोड़ा कम करके इस तरह बाहर की तरफ ले जाएं, जैसे कि ये भी फिट आ गया। अभी ये है, इस पे क्लिक करें, ये इस एरो को आल्ट के साथ बाहर ले आए, ये अकेला अकेला नजर आ जाएगा, अकेला। इसको क्लिक करें, ठीक है।
ये जो है, तो इसके वो हैंडल ही नहीं थे ना, ये कॉर्नर हमने क्लिक कर दिया था प्रेस, तो इसको दोबारा वो जो है ना यहाँ से स्मूथ कर ले पहले, ये स्मूथ हो गया। अभी आल्ट के साथ जो है एक हैंडल को खींच लें इधर से, आल्ट के साथ जो है ना इसको हैंडल को खींच लें ऐसे। ये ना आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपको जो है ना ये समझ आना शुरू हो जाएगा टूल जो है ये वाला। ऐसे फिर स्पेस बार के साथ ऐसे नीचे आए, इस तरह जो है ना आप अपनी तस्वीर को भी कार्टून, मतलब कि आप अपनी तस्वीर के मुताबिक कोई चीज़ बनाना हो, सीनरी कोई करनी हो इस तरह, तो ये देखें ऐसे अभी ले जाएंगे तो ये भी बन गया। अभी इसको फिल करके देखें, ये देखें फिल हो गया, और इसको कंट्रोल माइनस करते हैं तो ये देखें इस तरह हम इसकी उंगला, ये सारी उंगलियां, फिर उसके बाद इसको ये देखें, इसको अभी हम इस तरह साइड पे लेके अभी इसकी आंखें ट्रेस कर सकते हैं, ये नाक ट्रेस कर सकते हैं, ये जो उसका स्माइली है वो ट्रेस कर सकते हैं। तो हम इस तरह इसको बना के जो ना अपना भी इस तरह का कार्टून बना सकते हैं इस तरह पूरा का पूरा। तो ये हम इसकी आपको ना आहिस्ता आहिस्ता अहमियत पता चल जाएगी। पेन टूल जो है ये बहुत बेस्ट टूल है। अच्छा अभी देखें, चलिए हम यहाँ पे चलते हैं वापस, इसको यहाँ पे सर्च पे चलते हैं गूगल में, तो हम इस पे जाते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं नेचुरल सीन, नेचुरल SCEN सीन इस तरह लिखते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस पे जाते हैं, तो ये देखिए कोई ना कोई इस तरह के नेचुरल सीन आ जाएंगे ना। तो फर्ज करें ये हमने बनाना है, इसमें से कोई सीन लेते हैं जो हमने बनाना है, चले ये वाला ले लेते हैं, नहीं थोड़ा सा आसान ले लेते हैं ताकि जो जल्दी ड्रा हो जाए। तो चले ये ले लेते हैं, इसको क्लिक करें, देखें ये एक सीन नेचुरल आ गया ना यहाँ पे, ये आ गया इस तरह। तो इसको भी यहाँ से राइट क्लिक करें और इसको सेव करना है तो सेव भी मजाज कर लें, यहाँ पे आके इसको डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, ये सेव हो गई। अभी इसको क्लोज कर लें यहाँ से, ठीक हो गया। इस डॉक्यूमेंट को भी क्लोज करना है, क्लोज कर लें, नो कर लें, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लें, क्रिएट न्यू करें, और यहाँ से वेब पे जाएं, यहाँ से ये वाला डॉक्यूमेंट ले लें, इसको क्रिएट करें तो ये क्रिएट हो जाएगा जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं। अभी दोबारा यहाँ से वो फाइल पे जाएं, यहाँ से प्लेस पे जाएं, वही जो थी डेस्कटॉप के ऊपर सीनरी अभी हमने सेव किया तो उसको देखें, तो ये वाली सीनरी है, इसको ले प्लेस करें इस तरह। अभी देखें हम कितनी ज़बरदस्त चीज़ें इससे बना सकते हैं। यहाँ पे इसको ना ड्रा कर लें इस तरह, तो ये वो है जो सीन हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लें चाहे इस तरह, इसको यहाँ से बड़ा कर लें, ये अभी रेफरेंस के तौर पे है, ठीक है, ये रेफरेंस के तौर पे है। यहाँ पे ऐसे बन गया। अभी यहाँ पे डबल क्लिक करें इस लेयर के ऊपर और इसको टेम्पलेट बना लें ताकि ये थोड़ी सी मध्यम नजर आए इस तरह, ठीक हो गया। अभी देखिए हमने पानी बनाना है, पहले देखिए ये पानी बनाना है नीचे वाला, तो जाकर क्या करेंगे, पेन टूल ले लेते हैं, ठीक है। इस पेन टूल से, अच्छा जी ये इस टेम्पलेट पे काम नहीं करता, जहाँ पे हमें एक नई लेयर लेनी पड़ती है, ये नई लेयर आ गई। अभी पेन टूल लें, यहाँ पे पहले क्लिक करें, ठीक हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर आके यहाँ पे क्लिक करें, फिर आके यहाँ पे क्लिक करें, फिर आके यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखिए रेक्टेंगल लगी, इसको ये पानी की तरह कलर भर लें, तो ये समझे कि पानी बन गया है, ठीक है। अभी पहाड़ ट्रेस करने हैं ये वाला, तो अभी यहाँ पे एक और लेयर ले लें, ये यहाँ पे खाली लेयर लें, ये लेयर पैनल अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी देखिए पेन से दोबारा यहाँ से स्टार्ट करें, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, यहाँ से फिर जो है ना पहाड़ ट्रेस करना है, तो यहाँ पे पहले पेन से क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करते जाएं इस तरह, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते जाएं इस तरह ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे क्लिक करते जाएं, ये यहाँ तक है पहाड़, ठीक है। फिर आप वापस चलते जाएं यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करते जाएं, यहाँ पे क्लिक करते जाएं, यहाँ पे और बाहर यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है, ये इस तरह हो गया। अभी इसको कर दें जामनी जैसा कोई कलर, कोई भी पहाड़ की तरह का इस तरह, और इसको पीछे कर दें, राइट क्लिक करें, इसको अरेंज करें, इसको पीछे भेज दें बैकवर्ड, ठीक है। इसको इसको जो पानी है इसको राइट क्लिक करें, अरेंज करें, इसको करें ब्रिंग टू फ्रंट, अच्छा सबसे अरेंज पे जाए, उसको करें, या इधर से चले, मैं बात को बताऊंगा जब लेयर पैनल पढ़ेंगे ना, ये सामने आ गया है। और ये पहाड़ को भी इससे जो है वाइट एरो से अभी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गलत अगर ड्रा हो गया ना, तो यहाँ से इसको पकड़ के तो देखा ना, हम इसको सेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्ज करें एक पहाड़ इधर आ गया, इसको भी जो भी कलर भरना है, या जब ग्रेडियंट पढ़ेंगे ना, तो फिर ये थोड़े से फिर ज्यादा हमें इनकी समझ आएगी। इस तरह फर्ज करें ये माउंटेन बन गया, अभी यहाँ पे एक और खाली लेयर हो गया, इसके ऊपर यहाँ से पेन टूल लें, ये दूसरा पहाड़ ट्रेस करें, ऐसे क्लिक करें, सॉरी यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे एक मिनट अंडू करने लगा, ये पेन टूल लेने लगा, सॉरी ये पेन टूल लिया और यहाँ से खाली लेयर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, नीचे यहाँ से ऊपर ऐसे, फिर यहाँ से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे, यहाँ से इस तरह, ठीक हो गया। बाहर क्लिक करें फिर ऐसे, और ये यहाँ तक पहाड़ है, यहाँ तक, फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये हो गया। अब इसके साथ व्हाइट एरो से इसके पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे क्लिक करें, इसको थोड़ा सा सेट करना है तो कर लें इस तरह, तो ये दूसरा फर्ज करें पहाड़ बन गया, ठीक है। अभी हमने पीछे ये जो है इस पे एक रेक्टेंगल ड्रा करें, यहाँ से ये रेक्टेंगल लें, यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लें, नीचे आसमान बनाना है तो, और इसको ये आसमान का कलर जो है ग्रेडियंट ये भर दें, ठीक हो गया। और इसकी ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसके जो है ना और इसकी मजीद चीज़ें। तो इसको अभी राइट क्लिक करके इसको पीछे लेके जाना है, तो
यहाँ से रेंज जो है ना इसको कर दें सेंड बैकवर्ड, ये एक बार के नीचे चला गया, फिर राइट क्लिक करें, रेंज पे जाएं, सेंड बैकवर्ड, ये इसको कंट्रोल करता है। तो ये मैं अभी बाद में बताऊंगा ये चीजें जो ना। तो ये जो है इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करते हैं। अच्छा ये चले इसको जो पकड़ के ना इस तरह इससे भी नीचे कर लें इस तरह, ये दोनों पहाड़ इसके ऊपर आगे, ठीक हो गया। अभी जो है कि सूरज ड्रा करना है तो फिर यहाँ से एक खाली लेयर ले लें, इसको सिलेक्ट करें, इसके ऊपर खाली लेयर ले लें, यहाँ से गुलाई जो है वो ले, इस तरह इसको यहाँ पे ऐसे लगाएं, ठीक हो गया। इसको येलो कलर कर दें, जो कुछ भी इस तरह कर दें, ठीक हो गया। तो अभी इसको देखें, इसको थोड़ा सा छोटा करके देखें इसको। तो अभी ये जो है ना, अभी तो मैंने ये ना आपको एक टेस्ट दिया है। आप इससे मैं कुछ दिनों बाद आपको बताऊंगा, आप बहुत सी चीजें जो है ना पेन टूल से आप इतनी जबरदस्त सीनरियां ड्रा कर, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। तो फिलहाल ये देखिए, ये पानी भी बन गया है इस तरह, जो वो भी बन गया है। बाकी इसको अभी जो है, ये नीचे वाली जो लेयर थी ना, ये जो टेम्पलेट लेयर थी, वो हम उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी ये सारी चीजें सेलेक्ट हो गई हैं, इनको अभी इस तरह पकड़े, सबको सेलेक्ट आल करें और इनको यहाँ से पकड़ के जो है ना, ये इनका साइज बड़ा छोटा करना है तो ऐसे कर लें, ताकि ये पूरे सीन पे भी फिट आ जाए ना। इस तरह करना है तो ऐसे कर लें, इसको पकड़ के इस तरह नीचे करें। बाकी ये जो ही चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते तो देखें जो है ना, जिस तरह पहाड़ बन गए हैं, ठीक है, और पानी बन गया है और ये सूरज बन गया है। तो ये जो ही हम इसको मतलब कि पेन टूल से आप इतनी अच्छी चीजें बना सकते हैं कि अभी आपने पढ़ लिया ना। अभी देखिए खजूर बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई खजूर वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो पेन टूल दोबारा लें इस तरह, ये या घास वगैरह भी से जो मर्जी बना लें, पेन टूल लें। अभी देखें यहाँ से ऐसे लें इस तरह, मतलब कि ये देखें इस तरह हो गया। अभी आर्ट के साथ इसको बैक ले आए इस तरह, फिर यहाँ पे आके क्लिक करें, खींच के इस तरह गोलाई में ले लें, यहाँ पे आके क्लिक करें, ये गोल बन जाएगा। इस तरह इसको ब्लैक कर लें, ये फर्ज कर तना बन गया खजूर का, ठीक है। अभी एक आगे इसके फिर जो भी बनाना है, अभी मैं आपको रफ बताने लगा हूँ, ठीक है। तो पेन टूल देखें, एक उसका आप शाख बनानी है, इस तरह करते जाएं, खजूर को एक इस तरह क्लिक करते जाएं ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे बाहर क्लिक करते जाएं, दंदाने बन जाएंगे। फिर इस तरह सीधा क्लिक करते जाएं इस तरह, यहाँ पे छोड़ दें, आके क्लिक करते जी देखें एक बन गया इसका, ठीक है। इसको एक को यहाँ से करीब ले जाएं, आर्ट के साथ इसको इधर खींच लें, ये डबल बन जाएगा। फिर यहाँ से इसको पकड़ के इसको इस तरह उल्टा कर लें, सॉरी आल्ट प्रेस नहीं, अच्छा यहाँ से आल्ट के साथ प्रेस करके इधर डबल कर लें। आल्ट मतलब कि माउस पहले छोड़ना, फिर इसको इस तरह कर लें ऐसे, ठीक है। ये इधर आ जाएंगे इस तरह, फिर आल्ट के साथ इसको प्रेस करके ऊपर ले जाए इस तरह। अभी इसको थोड़ा सा घुमा लें, ठीक है, इस तरह छोटा बड़ा कर लें इस तरह, तो ये इधर आ गया। फिर आल्ट के साथ इसको यहाँ पे कॉपी कर लें, इनको यहाँ से पकड़ के इसको उल्टा कर लें, इस जानब कर लें, इसके साथ घुमा के इस तरह लें, तो इसको करीब ले आए इस तरह। तो देखें इस तरह जो है ना, हम अभी व्यू में जाके इसको ये ट्रिम व्यू देख, तो देखिए अभी हम जो है ना किसी सीन को ट्रेस कर सकते हैं। तो कुछ भी हम इतना बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीजें जो है ना पेन टूल से बना सकते हैं। मतलब कि सबसे जो बेस्ट टूल है ये वाला है। फिर उसमें और क्या करते हैं, इससे तस्वीरें भी जो होती है ना, मैं बताता हूँ। देखें इसको मैं नो करने लगा हूँ, यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाते हैं, ठीक है, और काम ये क्रिएट न्यू कर लेते हैं। और यहाँ से अभी जो है मैं डेस्कटॉप पे फाइल पे जाता हूँ, प्लेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये तस्वीर मेरी आ गई, इसको मैं क्लिक करता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको टेम्पलेट बनाना है, यहाँ पे ये लेयर पे डबल क्लिक करें, इसको टेम्पलेट बना लें, इसको क्या लें। अभी मैं इस तरह अपना चेहरा भी बना सकता हूँ। देखिए पेंसिल की मदद से इसको थोड़ा बड़ा करें इस तरह। अभी पेन टूल से या किसी भी टूल से देखें मैं अपना चेहरा भी बना सकता हूँ। जिस तरह ये देखिए पेन टूल लें, यही जो है ना, मैं अपनी तस्वीर भी जो है ना इसका कार्टून बना सकता हूँ इस तरह पेन टूल से। लेकिन जो महारत का काम है ये बहुत, ये पेन टूल लिया इस तरह देखें, यहाँ से एक खाली लेयर लें, यहाँ से इस तरह ये देखिए, यहाँ पे ऐसे मैंने प्रेस किया, पेन से स्टार्ट किया इधर से, फिर यहाँ पे क्लिक किया तो ऐसे ये मेरे सारा आ गया, ठीक है। अभी आल्ट के साथ इसको मोड़ लिया इस तरह, ठीक है। अभी मैंने अपने कान पे क्लिक किया इस तरह, फिर इस कान पे क्लिक किया इस तरह, ठीक है। अभी यहाँ पे गुलाई आनी थी, यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा सा आगे ले गए, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा सा खींचा इस तरह, फिर यहाँ पे थोड़ी पे प्रेस करके थोड़ा सा खींचा इस तरह, गुलाई बना ली। फिर यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे खींचा ऐसे, फिर यहाँ पे प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचा, ये गुलाई बन गई। फिर यहाँ पे प्रेस करके खींचा, अभी कान बनाना है, यहाँ से आल्ट की प्रेस करके इस हैंडल को मोड़ लिया। फिर यहाँ पे रख के, मतलब ये ज़्यादा मुड़ गया, इसको थोड़ा सा कम मोड़ना, इसको करीब सॉरी अंडू कर लेंगे, दफ़ा अंडू अंडू कर लेंगे। यहाँ पे प्रेस करें, चलो सिंपल प्रेस कर लें, फिर यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा सा खींचें, फिर यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचा, आर्ट के साथ समत मोड़ ली। फिर यहाँ पे अंडा पे आके इस तरह प्रेस किया और यहाँ पे खींचा इस तरह, तो ये देखें ये बन गया इस तरह। तो ऐसे बना के यूं ही बन जाएगा। फिर मैं इसमें कोई चेहरे का कलर भर लेता हूँ इस तरह, ठीक हो गया। उसके बाद इसको चाहे लॉक कर लूँ, या इसको लॉक करके छुपा भी लेता हूँ इस तरह। फिर ये सर के बाल जो बनाने हैं दोबारा यहाँ से खाली लेयर ली इस तरह, ठीक हो गया। यहाँ से फिर जो है
अभी सर के बाल बनाने हैं तो इस तरह इनको भी मैं ट्रेस कर सकता हूँ। इस तरह ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ खींचा, फिर क्लिक करके ऊपर की तरफ खींचा, क्लिक करके ऊपर की तरफ, ये देखिए क्लिक करके ऊपर की तरफ, क्लिक करके नीचे की तरफ, क्लिक करके आगे की तरफ इस तरह खींचे, यहाँ पे आके क्लिक करके एंड कर दें तो ये खत्म हो गया। अभी इसको जो है इसको ब्लैक कलर करूंगा बीच में, ठीक है। और ये व्हाइट एरो से अगर कोई गलती हुई तो इस व्हाइट एरो से पकड़ के इसको ये मैं यहाँ से इस तरह कर सकता हूँ। ये हो गया। अभी मैं इसको शो करता हूँ नीचे वाली को, ये मैं चीजें पढ़ाऊंगा। आप इस तरह करते करते मैं आंखों को ट्रेस करके, ये शर्ट को ट्रेस करके, तो इस तरह जो है ना मैं अपना भी कार्टून भी बना सकता हूँ, बड़ा अच्छा जो है ना अपनी इमेज जो है वो भी बना सकता हूँ इस तरह। तो ये सिंपल एक मैंने तरीके बताने थे कि पेन टूल कहाँ कहाँ, मतलब कि सबसे ज्यादा जो टूल इस्तेमाल होता है ड्राइंग के वक्त, सबसे बेस्ट टूल जो है, सबसे डीप टूल जो है, सबसे ज्यादा कंट्रोल वाला टूल जो है वो पेन टूल है। लेकिन आपने इसको सीखना होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही आता है।